हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप देख रहे हैं एसके टेक्निकल सत्यम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं, जो वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया था, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अब ये दूसरा पार्ट है जो उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हम इसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता की दूसरे समय को क्या कहते हैं। जो वैदिक सभ्यता है उसके दूसरे पार्ट को हम क्या कहेंगे। तो उसको हम कहेंगे उत्तर वैदिक काल। जैसे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल चलता है और उसके बाद 1000 से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल चलता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, एकदम राइट है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो अभी बताया हमने, उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो है ऑप्शन बी, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वो उत्तर वैदिक काल का कालक्रम है। अगर हम पूरा वैदिक काल देखें तो वो है ऑप्शन ए, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, जिसमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहता है पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब जो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो हैं ये तीनों जो हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी एक बना लेते हैं, जिसमें है आंसर इसका हो जाएगा ए, बी, ए नहीं होगा, बी और सी, डी, ये ऑप्शन ई है। तो उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी शिव। तो उत्तर वैदिक काल के जो प्रजापति थे, मतलब जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति हो गए थे। इससे पहले पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो इंद्र थे, लेकिन 1000 बीसी के बाद उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हो गए थे वो प्रजापति हो गए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहे की खोज किस काल में हुई थी। हड़प्पा काल में, पूर्व वैदिक काल में, सी उत्तर वैदिक काल में या डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की खोज 1000 बीसी में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसीलिए जब लोहे की खोज हुई तब जो लोगों का जो कार्य था वो बढ़ गया, इसीलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसे खोज होने से ये उत्तर वैदिक काल आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला नहीं है। ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन कात्यायनी और ऑप्शन डी अपाला। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा लोहे के जो साक्ष्य हैं वो अतरंजी खेड़ा यूपी से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा यूपी का एक स्थान है, वहीं से मिले हैं।
जो कि 1000 BC में की बात है। 1000 BC में इसके साक्ष्य मिले हैं। अतरंजी खेड़ा यूपी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसीलिए ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो सबसे प्राचीन हमारा वेद जो है वो ऋग्वेद है और जो सबसे हमारा नया वेद है वो हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद हमारा सबसे नया वेद है। क्वेश्चन नंबर 9 है उस समय में रत्निन किसे कहा जाता था? ये किसे दो बार है। किसे कहा जाता था? उस समय रत्निन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए नौकर, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी सैनिक या ऑप्शन डी वफादार। तो उस समय रत्निन जो मंत्री को रत्निन कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या 7 थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में बढ़कर रत्निन की संख्या 17 हो गई थी। और पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या 7 थी। पूर्व वैदिक काल में रत्निन की संख्या जो 7 थी और उत्तर वैदिक काल में इसकी संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है संस्कारों की संख्या कितनी थी? संस्कार ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो संस्कार थे वो 16 थे। अभी भी हमारे संस्कार 16 ही हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं। तो संस्कारों की संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 11 आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? ए हड़प्पा सभ्यता, बी उत्तर वैदिक काल, सी पूर्व वैदिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आश्रम व्यवस्था, जैसे आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। आश्रम व्यवस्था ये होता है कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ाई करना ये सब कार्य होते थे। 25 साल से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन, घर के बारे में समझना, जानना, शादी करना, बच्चे करना और उनकी देखभाल करना। वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष तक। इसमें जो है जो हमने 0 से 25 तक पढ़ा है वो 50 से 75 तक जो पढ़ाने का कार्य था। और हमारा चौथा था संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। इसमें एकांत रहकर अपना जीवन यापन करना होता। तो इसे कहती ये चारों को मिलाकर होता है आश्रम व्यवस्था। ये हमारे जीवन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है 24 बैलों वाले हल के प्रयोग की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए मुंडकोपनिषद, बी काठक संहिता, सी उपनिषद, डी यजुर्वेद। तो 24 बैलों वाले हल के प्रयोग की जानकारी जो है वो हमें काठक संहिता से मिलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तर वैदिक काल में जीवन यापन के लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या था? ए पशुपालन, बी व्यापार, सी कृषि, डी उद्योग। उत्तर वैदिक काल में जीवन यापन के लिए सबसे प्रमुख कार्य कृषि हो गई थी। कृषि जो जीवन यापन का सबसे प्रमुख कार्य हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इससे पहले जो पूर्व वैदिक काल में थी वो पशुपालन जीवन यापन के लिए सबसे प्रमुख कार्य था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि पशुपालन के सबसे प्रमुख कार्य हो गया था। हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इसके टेक्निकल सत्यम। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।